आज क्या करें कि हमारा कल जो है भविष्य जो है वो अच्छा बने। संघर्ष की शिकायत हमारी ये है कि ये चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हैं, ये लोग पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहे हैं आजकल। वीडियो पर और मोबाइल पर ज़्यादा ये लोग जैसे जहाँ चाहिए हाथ लेकर के घूमते रहते हैं। इसलिए हमारा ये सजेशन ये है कि ये लोग पढ़ाई कम ध्यान दें, घूमने फिरने पर कम दें। हम नहीं घूमने फिरने के लिए मना नहीं करेंगे, घूमने फिरने के लिए इनको समय लेना चाहिए, लेकिन पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल VMKT न्यूज में। मैं सुची, आज हम आपको लेके आए हैं मिंटू पार्क, जिसे मदन मोहन मालवीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। आइए आज हम इस पार्क की आपको सैर कराएंगे, उसके बाद हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे कुछ एक्टिविटी कराएंगे। एक्टिविटी जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी एक्टिविटी कुछ बैलून को लेके रहती है, तो वैसे ही हम बैलून को लेके कुछ एक्टिविटी कराएंगे। आइए चलते हैं अंदर। इसके अलावा अगर हमारी यहाँ बात ना बनी, लोग हमको ना मिले, तो इसके साथ साथ हम कुछ दूसरे पार्क में भी जाएंगे। आई होप कि पहले यहाँ पे बात बन जाए। आइए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम मिंटू पार्क आ चुके हैं। अब हमारे साथ एक 11th क्लास के स्टूडेंट है जिनका नाम अजय सोनी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अजय जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका वेलकम है जी। हमारा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि जो संविधान लागू हुआ था वो कितने दिन में बनके तैयार हुआ था? 2 साल 3 महीने 18 दिन। 2 साल 3 महीने 18 दिन। जी, आपका क्वेश्चन आंसर गलत है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ था। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है? भारत में। हाँ, तो तीसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। अच्छा, ठीक है। जैसा कि आपका एक आंसर गलत था, तो हम आपसे एक एक्टिविटी कराएंगे। हम आपको एक बलून देंगे, वो बलून को आपको फुलाना है पहले, फिर उसमें नोट लगाना है, फिर अपने आर्म से यहाँ पे रख के फोड़ना है। आप अपना हाथ का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। धन्यवाद हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ अजय जुड़े थे, उसके बाद हमारे साथ 11th क्लास के स्टूडेंट है जिनका नाम राजीव है। उनसे आइए बातचीत करते हैं। राजीव जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप 11th क्लास में है, तो 11th क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे। मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि कॉफी का उत्पादन किस देश में सबसे ज्यादा होता है? ब्राजील में। अच्छा, कंफर्म है आप? कंफर्म है। अच्छा, चलिए, हाँ, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइए कि किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 78। अच्छा, 78 मतलब, हाँ, सही बात, सही है। और अच्छा, ये बताइए कि अगर हम जैसे कि चांद पे चले गए, चंद्रमा पे हम चले गए, तो हम किस ओर देखेंगे कि हमें पृथ्वी दिखे? नीचे की ओर। नहीं, ये आंसर आपका गलत है। नीचे की ओर नहीं, हम ऊपर की ओर जब देखेंगे तब हमें पृथ्वी दिखेगी। तो जैसे कि आपका एक आंसर गलत है, तो हम आपसे एक्टिविटी कराएंगे। आपको एक बलून देंगे, इस बलून को आप फुलाएंगे, गिट्टी लगाएंगे, उसके बाद अपने यहाँ पैर पे बीच में रख के आपको फोड़ना है। अब हमारे साथ है उस्मानी जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप किस क्लास में हैं? मैं BA 3rd ईयर से हूँ। अच्छा, मतलब आपका ग्रेजुएशन 3rd ईयर चल रहा है मेरा। आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, ठीक? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। ये बताइए कि रेबीज टीके जानते हैं, रेबीज टीके की खोज किसने की है? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, रेबीज टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। तो ये किस लिए इसका यूज किया जाता है? ये तब आपको कोई डॉगी बाइट करता है या कुत्ता कोई काटता है, तब इसका यूज किया जाता है। आपका आंसर सही है। अच्छा, ये बताइए कि गायत्री मंत्र आपने सुना होगा, बचपन में हम लोग सारे लोग सुनते हैं स्कूल में।
हाँ एक्चुअली मैं इस्लाम धर्म से बिलोंग करता हूँ अच्छा, मुस्लिम, अच्छा, लेकिन अच्छा। मैं समझ पा रहा हूँ गायत्री मंत्र मैंने अपने दोस्त मेरा एक दोस्त है निशान अच्छा, यादव, अच्छा। उसने मुझको बताया था गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता के लिए है अच्छा, तो आपको ये पता है, बहुत बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आ, जो नेता सुभाष चंद्र बोस को तो आप जानते ही होंगे, जिनको तो सभी जानते हैं। हाँ, तो नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम कब मनाते हैं? नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी को मनाते हैं, 23 जनवरी को। आपके तीनों आंसर सही थे, हमें अच्छा लगा ये। अच्छा, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? ग्रेजुएशन में है आप? हाँ मुझे खेलना पसंद है, खेलना पसंद है। खेलना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है। अच्छा, तो अगर हम आपसे ये कहें कि आप हमको एक शायरी सुना दीजिए तो आप सुना पाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी शायरी सुना देंगे। अभी कुछ दिन पहले एक प्रपोज डे गुजरा है, वैलेंटाइन डे वीको में, उसमें एक प्रपोज डे भी होता है, तो उसका ऐसा प्रपोजल आपने कभी सुना नहीं होगा। मैं आपको सुनाता हूँ कि तुम जितना मुझे कोई खास नहीं, तुम जितना मुझे कोई खास नहीं, फिर भी क्यों ये तुमको विश्वास नहीं, मुझसे बेहतर लड़का तो मिल जाएगा तुमको, पर मेरी माँ से बेहतर तुमको सास नहीं। वाह, बहुत अच्छी है, मतलब काफी हद तक बहुत अच्छी है। आपसे बात करके सच में अच्छा लगा। तो अभी हम आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी कराएंगे। हाँ, ये हमारे चैनल का एक वो है कि हम एक्टिविटी जरूर कराते हैं। तो अभी हम आपको एक बालून देंगे, उसको फुलाना है आपको, और फुला के उसको फोड़ना है। हाँ, जब तक ना फूटे, जब तक फुलाना है, जब तक फूटे ना। हो वाह, मजा आ गया। आपकी शायरी सच में बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, आज हम मिंटू पार्क आए हैं। तो मिंटू पार्क में आते ही हमको ये पता चला कि हाँ, यहाँ पे मतलब इलाहाबाद में पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। अभी तक जितने लोग से हमने बातचीत की, उनके सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्वेश्चन के आंसर हमको सही मिले हैं। अब हमारे साथ एक सत्येंद्र नाम के लड़के, आइए उनसे बातचीत करते, देखते हैं वो भी इन्हीं में से एक है या नहीं। तो सबसे पहले आपका वेलकम है। सत्येंद्र जी, ये बताइए, हिंदी साहित्य में अपने आप में माना जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार किसको माना जाता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में? ज्ञानपीठ। हाँ, और ये बताइए, नौका जो होती है ना, नौका दौड़ किस राज्य की लोकप्रिय खेल है? केरल। अरे वाह, ठीक है। ये भी जैसा कि आपका दोनों क्वेश्चन के आंसर ठीक थे, मतलब सही जवाब आपने दिया, तो हम आपसे एक एक्टिविटी कराएंगे। आपको ये बलून लेना है, उसको फुलाना है, फिर उसको बांधना है, अपने यहाँ से रख के होना है, ठीक है? आम से होल है, इसमें दूसरा चेंज किया जाए बलून। इतने से हम वीडियो बना रहे, पहली बार होल मिला है, ये भी इंटरेस्टिंग था। इसको फेंक दीजिए, कोई काम का नहीं है ये। आपने चीटिंग की, हमने आपसे बोला था कि हाँ, आपको अपने आम पीठ से फोड़ना है, लेकिन आपने चीटिंग की, तब भी आपको अब दूसरा बैलून फोड़ना पड़ेगा। जो हम अब इतनी मेहनत आपने खुद की। फिर भी चीटिंग, चलिए कोई नहीं। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू सो मच। आप लोग तो जान ही रहे हैं, आज हम मिंटू पार्क आए हुए हैं, और हमारे यंगर्स को ये लगता होगा कि हाँ, हमारे जो घर के भी लोग हैं उनको भी ये लगता होगा कि हाँ, पार्क में कौन सिर्फ यंगर्स जाते हैं, लड़की हो या लड़कियां, अपने फ्रेंड सर्कल में ही लोग जाते हैं सैर करने। लेकिन हमको अभी यहाँ पे दो दादा लोग मिल गए हैं, उनसे आइए हम कुछ बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि बड़े लोग को, बुजुर्ग लोग को, हम यंगर से बहुत शिकायतें रहती है, तो आइए इनसे पूछते हैं क्या शिकायतें हैं। तो नमस्कार दादा। हाँ बोलो भैया। हाँ, ये बताइए कि आप लोग से हम यंगर्स को लेकर काफी शिकायतें रहती होंगी ना, कि हाँ, ये लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा आप हमें ये भी बताइएगा कि हम अपना आज क्या करें कि हमारा कल जो है, भविष्य जो है वो अच्छा बने। यहाँ पर सिर्फ जैसे तुमने कहा कि यंगर्स आते हैं घूमने फिरने के लिए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे यंग ओल्ड लोग भी आते हैं। सुबह यहाँ पर लड़के लड़कियाँ, यंगर्स, यंग सभी आते हैं, और काफ़ी यहाँ पर वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, इसकी सुविधा भी है। शाम को भी लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं, सभी आते हैं। और
यंगर्स की शिकायत हमारी ये है कि ये चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हैं, ये लोग पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहे हैं आजकल। वीडियो पर और मोबाइल पर ज़्यादा लोग लेकर जहाँ चाहिए हाथ लेकर के घूमते रहते हैं। इसलिए हमारा ये सजेशन ये है कि ये लोग पढ़ाई पर कम ध्यान दें, घूमने फिरने पर कम दें। हम नहीं घूमने फिरने के लिए मना नहीं करेंगे, घूमने फिरने के लिए इनको समय लेना चाहिए, लेकिन पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यद्यपि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का रिजल्ट हर एग्जामिनेशन में अच्छा होता है, फिर भी इससे संतुष्ट न हो करके इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए। तो बाबा हमें आप ये भी बताइए कि जैसे कि अभी तो हम लड़कियों को ऐसा मतलब हाँ घर में छूट देना चाहिए। हमारे फैमिली में कुछ लड़कियां ऐसे होती है कि हाँ उनके घर वाले उनको ठीक से छूट नहीं देते। हाँ अगर वो पढ़ना भी चाहती हैं फिर भी उनको पढ़ाई नहीं कराते, शादी का प्रेशर, एक उम्र के बाद शादी का प्रेशर डालने लगते हैं। तो उनके लिए भी आप कुछ बताएं। नहीं देखो, अभी इससे पहले था शादी के लिए प्रेशर पड़ता था, अब जमाना बदल गया है। अब लड़कियों की शादी के ऊपर गार्जियन का ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, वो भी समझदार हो गए हैं। अब पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही शादी के बारे में सोचते हैं। फिर भी यही कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे से पढ़ाई करें और जिसका बोझ गार्जियन पर ना पड़े, क्योंकि बगैर पढ़ाई के गार्जियन के ऊपर बोझ पड़ता है, शादी में उनको दिक्कत होती है, सब यही सब होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अब ज़माना बदल गया है। बुजुर्ग लोग भी चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे पढ़ें और हम अच्छे घर में उनकी शादी करें, जिससे उनका जीवन जो है सुख में बीते। चलिए बाबा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम दोनों को और इनको भी आशीर्वाद दीजिए कि हाँ हम लोग आज पत्रकार है, कल बड़े पत्रकार बन के निखरे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, नमस्ते। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और इसके अलावा हम आपको पार्क भी घुमाएंगे। तो अभी हम पार्क घूम ही रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा कि कुछ पेड़ों में पेड़ के नाम भी लिखे हुए हैं। हमारी वीडियो जर्नलिस्ट जो आपको दिखाएंगी, ये चिलबिल का पेड़ है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है बहेड़ा, हमने पहली बार नाम सुना है। इधर आम का पेड़ है, इसमें लिखा हुआ है हाँ आम। ये चिलबिल दिख रही है और इसके पीछे चिलबिल के जैसे पीछे आपको कुछ ये देख रहे हैं घर टाइप जो भी है कुछ दिख रहा है। यहाँ पे शायद पहले जानवर बंद होते थे, अब यहाँ पे खाली है वैसे। और ये चिड़िया, हाँ यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि हाँ यहाँ जानवर रहते थे, देख रहे हैं आप यहाँ पे चिड़िया घर लिखा हुआ है। तो यहाँ पहले शायद जानवर सोते थे, अब यहाँ नहीं है। मैं भी बहुत साल के बाद आज मिंटू पार्क में आई हूँ, इसलिए हमको बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं। इतने सारे पेड़ हो गए हैं, जैसे पतझड़ का मौसम है तो हमारे लिए पत्तियां बिछी हुई हैं। हाँ, अब हम आ गए हैं मिंटू पार्क का जो सबसे फेमस चीज है वहाँ पर। हम लोग आपको मिंटू पार्क घुमा रहे थे, तभी हमको गरिमा शर्मा मिल गई है। आइए उनसे बात करते हैं। वो अभी BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे VMKT न्यूज। थैंक यू। हाँ गरिमा जी, ये बताइए सबसे बड़ा अंडा कौन सी पक्षी देती है? शुतुरमुर्ग। अरे वाह। और बर्फ के बने घर को क्या कहते हैं? इग्लू। इग्लू, हाँ राइट आंसर, बिल्कुल सही था। तब भी हम आपसे एक्टिविटी कराएंगे। लीजिए आप बलून लीजिए, इसको फुलाइए और इसको गिट्टी लगाइएगा, फिर उड़ेगा। ऐसे छोड़ना है। हाँ वाह, देख रहे हैं जैसे कि गरिमा से बलून फोड़ नहीं रहा था तो इन्होंने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और इन्होंने अपने हाथ से बलून फोड़ा। बहुत बहुत थैंक यू गरिमा, आप हमसे जुड़ने। आपका भी थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच मैम, आपका फोन पहन मिंटू पार्क आए हैं तो आप लोग के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ का इतिहास क्या है। तो अभी हमारे जस्ट पीछे मिंटू पार्क का इतिहास लिखा हुआ है। हमारी वीडियो जर्नलिस्ट जो है वो इस पर जूम करके थोड़ा इनको दिखाइए, हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको दिखाइए।
तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि मिंटू पार्क का नाम पंडित मदन मोहन मालवीय नाम से भी इसको जाना जाता है और इसमें कुल लागत 13,28,097 रुपए की इसमें लागत लगी हुई थी। जो भी इसका पहला जो राशि आई थी इसको बनवाने के लिए इस पार्क को, तो ये है 13,28,097 रुपए की आई थी। और इसको ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के अत्यधिक विरोध का कारण हमको पढ़ नहीं पा रहे ऊपर से जो लिखा है। यार ये तो तुम डाल दोगी हमको पता है। अच्छा जैसे कि आप लोग को होगा कि ये क्या लिखा है, मैंगना काटा, ठीक है जस्ट लीव। हम इसकी फोटो भी अपने चैनल पे डाल देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा मिंटू पार्क का इतिहास। इसकी जैसे पीछे आप लोग को जो दिख रहा है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है शेर, उसको सत्यमेव जयते जिसको हम कहते हैं, वो जैसे पीछे है हमारे। आइए वहाँ पे लेके चलेंगे, वहाँ उसका भी इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि सत्यमेव जयते का चिन्ह जो है ये यहाँ पे बना हुआ है। कुछ साल पहले आ चुके हैं। अब हमारी वीडियो जर्नलिस्ट हम कहेंगे कि इसको थोड़ा और करीब से अच्छे से दिखाया जाए और अगल बगल का भी व्यू दिखा दिया जाए कि कैसे इसको बनाया गया है। हाँ तो इलाहाबाद के लोग तो जानते ही होंगे कि ये मिंटू पार्क के अंदर है। हमारी वीडियो अगर बाहर तक भी जाती है, अदर शहर में जाती है, तो प्लीज वो लोग आए यहाँ पे विजिट करें। हमारा मिंटू पार्क और हमारा प्रयागराज दोनों खूबसूरत है। तो अभी आपने हमसे बात की, अब हम आपसे एक एक्टिविटी कराएंगे, ठीक है। हम आपको एक बलून देंगे, ये लीजिए एक बलून, आप इसको आप फुलाओगे, ठीक है। पहले फुला लोगे, फिर क्या करोगे कि जब फूल जाएगा उसको बांध लोगे। तो बांधने के बाद अपने यहाँ बलून रख के ऐसे करके फोड़ना है, ठीक है, हाथ से नहीं फोड़ना है। आप भी फुलाओ बलून, लो। हाँ बस नहीं। ओ आपका तो भी फूल ही नहीं रहा है, लेकिन आपने बलून फुलाया और उसको फोड़ा, मजा आया। फिर हम कहीं मिलेंगे तो आपसे जरूर बात करेंगे, ठीक है रुद्र। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, वेलकम, चलो बाय। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बच्चियाँ खेल रही, छोटी छोटी बच्ची आई है अपनी दादी के साथ। तो दादी अपनी पोतियों को लेके आई होंगी या नाती को लेके आएंगी और ये सब यहाँ पे मजे कर रहे हैं। हेलो बोलो बोलो बोलो, हेलो करो, हेलो हेलो बोलो बोलो, हेलो करो, हेलो हेलो, जैसे बुआ से बात। हंसी आ रही है, हंसी आ रही, बता दो क्या है। हंसना नहीं है, नाम बताओ अपना, आपका नाम क्या है? नाम बता दो, अपना नाम बता। सिर्फ खांसी है, उसको सिर्फ खांसी आ रही है। अब हमें यहाँ पे 3 बच्चे मिल गए हैं, आइए उनसे कुछ अलग तरह की एक्टिविटी कराते हैं। होगी बलून की, लेकिन कुछ अलग तरीके से। आइए, तो आप 3 हमारे जो हम गेम कराएंगे उसमें रहोगे, ठीक है। आप और आप। आपको ये करना है, आपको एक ब्लॉक पे पैर रखना है, यहाँ पे आपने पैर रखा, फिर एक ब्लॉक छोड़ के दूसरे पे रखना है, ठीक है। और पैर इसमें अगर लाइन पे गया तो आउट। खेलते हैं ना हम लोग 1-2, वैसे यहाँ करना है, फिर यहाँ आपको 5 ब्लॉक, आपको 5 ब्लॉक पार करना है, ठीक है। 5 बार जाना है, ओके, समझ में आया। जो जीतेगा उसको 2 बैलून मिलेगा और जो पैर लाइन पे रखेगा और जो दोनों पैर रख लेगा वो आउट। हाँ, वो अपने से बाहर हो जाना, ओके, डन, रेडी। आप आउट हो, आप आउट हो, आप लाइन पे आ गए। हाँ ठीक है। ओ बच्ची भी आ रही। चलो दोनों लोग ने किया, लेकिन इनका भी पैर लाइन पे आ गया था, आपका भी पैर लाइन पे आ गया था।
तो आप इनसे भी बातचीत पहले हमारी हो चुकी है, तो रोज आप जीत गए हैं तो आपको 2 बलून मिलेगा। ओके चलिए, तो 2 बलून देते हैं आपको, 1 और 2। थैंक यू। चलिए, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है कि एक फैमिली आई हुई है, शायद वो पिकनिक मनाने आई है। ये यहाँ की है कि बाहर से ये लोग आए, आइए इनसे बातचीत करके पता करते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप लोग यहीं के हैं? लोकल? हाँ, हम लोग लोकल हैं। तो आप प्रयागराज में कहाँ रहती हैं? ये नैनी में। अच्छा, आप लोग नैनी से आए, तो हमेशा आप लोग आते हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने? हाँ। तो आज तो संडे नहीं है, तो फिर कैसे आना हुआ आपका? ऐसे हम लोग घूमने चले आए, फैमिली मेंबर सब लेकर के। घूमना फिरना तो होता ही रहता है बीच में, जब नहीं कि कोई फंक्शन या कोई पार्टी हो तो अभी हम लोग घूमने आए। बच्चों को लेके आना जाना तो लगा ही रहता है। अच्छा, ये बताइए, इसको मिंटू पार्क कहते हैं, तो मिंटू पार्क के अलावा इसका और एक नाम है, क्या है? बताइए भैया, नाम हमको ध्यान नहीं। काफी मिंटू पार्क हमको इतना तो ध्यान है, सरस्वती घाट है और मनता मिश्र है। इसको बाहर भी लिखा है, हर जगह लिखा है मदन मोहन मालवीय पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप से कुछ एक्टिविटी कराए, आप करेंगी? कभी किए नहीं। नहीं, कुछ ऐसे नहीं है, बस आपको बलून फुलाना है, ठीक है? अच्छा, नहीं बच्चों से करवा लीजिए। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको ये पता है कि हम मिंटू पार्क में हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे मिंटू पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए भी कुछ चीजें रखी हुई है, जहाँ पे आप हमारे साथ देख सकते हैं कि हाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। हेलो मैम। है, आपका नाम? शिल्पी श्रीवास्तव। अच्छा शिल्पी जी, हमें ये बताइए कि आप यहाँ पे रोज आते हो? रेगुलर आते हैं। अच्छा, तो आप मॉर्निंग में आते हो या इवनिंग में? इवनिंग में। हाँ, इवनिंग में आप ज्यादा आते हो। तो आप ये बताइए, कितने तरह की एक्सरसाइज आप यहाँ पे करते हो? जितने हैं सारे करते हैं। तो अच्छा ये बताइए, ये एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो, इससे क्या बेनिफिट है? इससे मेरे पीठ के लिए आराम होता है। अच्छा, तो आप जो वो आंटी कर रही है उनसे? उससे पैर के लिए। अच्छा ठीक है, तो मतलब आप डेली आते हो? आपसे अगर एक्टिविटी करना चाहे तो आप करेंगे? मतलब हम आपको एक बलून देंगे, आप उसको फुलाना है। बिल्कुल फुलाएंगे। हाँ तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको ये बलून फुलाना है, उसके बाद क्या करना है? और फोड़ना है, ठीक है? फोड़ेंगे कैसे? आप खड़ी हो जाएंगे, आप एक्सरसाइज करती है तो आप खड़ी हो जाएंगे, यहाँ पे आप रख के आप बलून फोड़ना है, ठीक है? बांध के फोड़ना है? हाँ, बिल्कुल बांध के ही फोड़ना है। थैंक यू सो मच। देखिए, इनसे बलून फूट नहीं रहा था तो इन्होंने अपने नाखून से ही फोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। वेलकम। कर जाता है। तो अभी हमारे साथ और एक मैम जो है जो एक्सरसाइज करने आई है, इनसे भी आई सवाल। मैम आपका नाम? शिल्पा मिश्रा। अच्छा, तो शिल्पा जी ये बताइए कि हमें कितनी देर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए? 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा। तो आप यहाँ डेली आती हैं? हाँ, डेली आते तो मॉर्निंग और इवनिंग कब आती हैं आप? हैं। इसी टाइम आते हैं। इवनिंग में आती है, तो मॉर्निंग में क्यों नहीं होता आपका? सोते रहते, नींद नहीं खुलती और क्या? अच्छा सुबह, ठीक है। आपसे अगर हमें कोई एक्टिविटी कराए तो आप करेंगे? क्या करवाएंगे? हम आपको एक बलून देंगे, उसको आपको फुलाना है और फोड़ना है। बैलून दे दीजिए, हमें बच्चे फुला के फोड़ देंगे। नहीं, हम आप नहीं कराएंगे, बच्चे तो घर पे बलून अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, लेकिन आप यहाँ भी। अच्छा दीजिए, फुलाए। थैंक यू सो मच। ये लीजिए बलून। अच्छा फुलाएंगे तो गिफ्ट मिलेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल मिलेगा। अपने तरीके फुलाना कि फुट गया? छोड़ना पड़ेगा सही? नहीं, आप यहाँ पर रखिए, हम ना फूटे तो। ओह माय गॉड, बलून काफी तेज से आवाज गया। थैंक यू सो मच मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी दूर आए हैं, अब यहाँ पे एक्सरसाइज का मिल भी गया है, उसके बाद एक्सरसाइज तो छोड़िए, थोड़ा मनोरंजन टाइप का हमें मिल गया है, तो हम थोड़ा मनोरंजन करके चलते हैं, शायद मेरा पैर भी इससे ठीक ही रहे।
ये थोड़ा झूला टाइप है तो हम इसको झूला टाइप झूलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्लीज माइक पकड़ ले प्लीज मैम। हमको झूलने दीजिए। हम लोग बस जा ही रहे थे कि हमको रास्ते में कैफेटेरिया मिल गया जो पार्क के अंदर ही बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर व्यू है। तो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए कैफेटेरिया है। यहाँ पे खाने पीने का भी अच्छा व्यवस्था है, चीजें भी बहुत ठीक ही मिलती है यहाँ पे। तो इसी के साथ अब वक्त है हमारा आपसे विदा लेने का। हम आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुची, वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ।